हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। हम जो यूटेट का पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट है आपका निम्नलिखित शिक्षण विधियों के लिए सही मिलान चुनिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में मानसिक उद्वेलन रणनीति आधारित है, उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन डी। गणित की प्राकृतिक है, बी लॉजिकल। नेक्स्ट, 3 bells start ringing together at 8:35 a.m. If they ring after 12 seconds, 15 seconds and 18 seconds respectively each time, the next time they will toll together at। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट, the line x plus y is equals to 0 passes through which of the following coordinates। तो इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड। 1 dividing a number by 5 we get 3 as a remainder. What will be the remainder when the square of this number is divided by 5? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। If 40% of the people read newspaper X, 50% read newspaper Y and 10% newspaper both the newspaper read both the newspaper, then when percentage of the people read neither of the newspaper। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 20%। Which of the following numbers not lie -5/6 and 7/8? तो इसका करेक्ट आंसर होगा -11/12। नेक्स्ट, buy 3 get 2 free, what is the percentage of discount being offered here? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40%। If y% of 1 hour is equal to 1 minute and 12 second, then the value of y is। तो इसका आंसर होगा बी करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी टेट 2016 में आया हुआ है, ये तो वहीं से ये आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, इन गिवन फिगर इफ O is the center of circle, then relation between x and y will be। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। If x is 50% greater than z and y is 25% greater than z, then y what percentage x will be greater than y? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। If p plus q is equals to 10 and p multiply q is equals to 5, then the value of p upon q plus q upon p will be। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। The ratio of circumradius and inradius of an equilateral triangle will be। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2:1। नेक्स्ट, मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग किया जाता है जब एक अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों ने गणित में एक अभ्यास पूरा कर लिया और यह भी सुनिश्चित करता है कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हैं, तो क्लियर हैं और स्पेसिफिक हैं। इसके लिए क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, वैलिडिटी। नेक्स्ट, a student face difficulty in mathematics learning, the best remedy for his problem related with learning is। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। Next, the basic aim of heuristic strategy in teaching of mathematics is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, to train students in scientific way of learning। Next, a flat surface which extends indefinitely in all direction is called a, option A, plane। Next, area of the greatest circle area of the greatest circle inscribed inside a square of side 14 centimeter is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 154 centimeter square। A thief steals a car at 2:30 p.m. and drives it at 60 km per hour. The theft is discovered at 3 p.m. and the owner sets off in another car at 75 km per hour। When will be overtake the thief?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 PM। एक चोर 2:30 PM पर एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है। चोरी का पता 3 बजे पे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से उसका पीछा करता है, तो वह चोर कब पकड़ा गया? तो वो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 5 PM इसका करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। 5% लगभग कमाने हेतु घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी 1260। एक समांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 कम है, तब इसका सबसे बड़ा आंतरिक कोण होगा। One of the internal angle of a parallelogram is 30 less than the double of the smallest angle, then its greatest internal angle will be। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी 110 डिग्री। x का मान ज्ञात कीजिए यदि नीचे दिए गए डाटा का समांतर माध्य 0 है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आप इसे कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा XI/FI अपॉन सिग्मा FI। इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा ये बराबर किसके होगा। आपको दिया हुआ है कि समांतर माध्य किसका है, कितना है 0, तो आप इसको वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा 4। नेक्स्ट, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपलेट देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा 800%। एक ईंट की मापे 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर है। 20 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 0.75 मीटर माप वाली दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। उनके केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्या बतानी थी आपको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब ये एलसीएम वाला क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, ठीक है, आपका मिसप्रिंट है। इसमें आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 29/30। तो आप इसे कट नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका कुछ आंसर ठीक है और बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पे पता चलेगा, तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई आंसर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे और लोगों का भी भला हो जाए। 2 वृत्तों पर खींची गई अधिक से अधिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए, जबकि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं। करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका डी। निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कितना अंतर है। तो आपसे पूछा है, तो आपका देखिए यहाँ कितना है 40%, यहाँ कितना है 30%, और आपसे बोला है 20 लाख क्या है टोटल पर्यटक हैं आपके, ठीक है। टूरिज्म जो है आपके टूरिस्ट जो हैं आपके 20 लाख हैं। तो आप क्या करेंगे 10 लाख, 20 लाख का 10 लाख निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यदि ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो जाती है जबकि कुल पर्यटकों की संख्या समान रहती है, तो ब्रिटेन के पर्यटकों के लिए नया कोण बनेगा। तो कौन सा बनेगा, जैसे कि ये जो है दुगनी होगी तो 20%, तो बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा 20% वाला। तो ये कितना है 72 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है। तो यहाँ आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने कोई सा क्वेश्चन गलत बताया है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे विथ सॉल्यूशन विथ प्रूफ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं आप मुझे भेजिए। मैं अगर मुझे लगता है हाँ कि आप सही हैं, अच्छी बात है, अगर आप सही हो, आपको आता है, मुझे आपसे कुछ सीखने के लिए मिले, मैं बिल्कुल उसे पिनअप कर दूंगी उस आंसर को वीडियो के कमेंट में। और मैंने ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं बोला, तुक्के नहीं भिड़ाए हैं, विथ प्रूफ मेरे पास सभी के सॉल्यूशन हैं, सबके प्रूफ हैं, तभी मैंने आपको सबके आंसर बताए हैं। और बाकी आप
ऑफिशियल आंसर की आने का वेट कीजिए। ऑफिशियल की में सब क्लियर हो जाएगा कि कितने आंसर क्या सही हैं। आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया हो, आप सब अच्छे से यूटेट क्लियर कर दें। ऑल द बेस्ट गाइज, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।